महाराष्ट्र के सांगली कुपवाड़ में हुआ राजा रघुवंशी जैसा कांड। फ्रेंड्स, शादी के 3 हफ्ते ही बीते थे कि पत्नी ने जो अपने पति के साथ किया उसको सुनकर चौंक जाएंगे आप। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ महाराष्ट्र के सांगली की है। जगह पड़ती कुपवाड़। यहाँ पर 54 वर्षीय अनिल, जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इनकी पत्नी कैंसर की वजह से इनकी पत्नी की मौत हो जाती है। 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां बड़ी होती हैं और उनकी दोनों बेटियों की शादी कर दी जाती है। बेटियों की शादी होने के बाद में जो अनिल थे वो काफ़ी अकेले पड़ गए थे, क्योंकि जब बेटियां घर पर थी तो खाने पीने की कोई भी टेंशन नहीं रहती थी। जब बेटियां ससुराल चली गईं तब अनिल अकेले पड़ गए। भोजन के लिए खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। काम करने जाएं कि घर पर खाना बनाएं, बहुत सारी चीज़ें थी। तबीयत भी सही नहीं रहती थी, आए दिन तबीयत खराब हो जाती थी। तो जो आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने देखा कि अब ये बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी घर पे नहीं है और तबीयत भी खराब हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी को देखना पड़ता है। तो क्यों ना इनकी शादी करा दी जाए। सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा कि अब इनकी शादी करा दी जाए ताकि कोई जीवन साथी आ जाएगा तो शायद इनका जो जीवन है वो सही से गुजरेगा। इसी वजह से अनिल के लिए लड़की देखना शुरू किया जाता है। यहाँ पर एक रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। लड़की 27 वर्षीय है, राधिका लोखंडे के लिए रिश्ता जब बताया, क्योंकि यहाँ पर राधिका के लिए भी इनके जो माता पिता थे रिश्ता देख रहे थे, काफ़ी परेशान थे, इनको कोई लड़का नहीं मिल रहा था। 27 वर्ष की राधिका के लिए 54 वर्ष का जब व्यक्ति देखा गया तो राधिका बहुत परेशान थी। लेकिन घर वालों ने राधिका की शादी के लिए हाँ कर दी और राधिका कुछ ना बोल पाई। राधिका की शादी अनिल के साथ में कर दी जाती है। 23 मई को शादी होती है। जब शादी होती है तो अच्छे से शादी की जाती है। उनकी जो बेटियां होती हैं, अनिल की दोनों बेटियां शादीशुदा, वो आई हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो राधिका थी वो अपने मन की जो बात थी वो किसी को नहीं बोल पा रही थी। बस सोच रही थी मेरी शादी इतनी उम्र के व्यक्ति के साथ में हो रही है, इनकी बेटी की उम्र की हूँ मैं। बस मन में विचार कर रही थी, किसी से कुछ ना कहती। शादी के बाद राधिका अपने ससुराल आती है। जब शादी के बाद में राधिका ससुराल आई तो वो वहाँ पर अपने आप को, एक जो दुल्हन जब ससुराल आती है एक अलग ही घर का माहौल होता है और एक खुशी होती है। लेकिन राधिका दुल्हन बनने के बाद में अपने आप को बिल्कुल भी खुश नहीं महसूस कर रही थी। बस उसको लग रहा था कि इतनी एज के व्यक्ति से मेरी शादी हो गई है, क्या मेरे घर वालों ने क्यों किया ऐसा। अब यहाँ पर राधिका दुल्हन बनकर तो आ जाती है, लेकिन अनिल ने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी पत्नी है उसके मन में ऐसा भी कुछ चल रहा है। यहाँ पर शादी कर कर आती है, स्वागरात की बात आती है। तो जैसे ही राधिका पीछे हट रही थी और जो अनिल था 54 वर्षीय अनिल, वो आगे बढ़ रहे थे। राधिका मना कर देती है, दरवाजे तक जाता है अनिल, उसके बाद में वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है। आए दिन घर में बस इसी बात को लेकर झगड़ा होता है, क्लेश होता है। लेकिन जो राधिका थी वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसको राधिका कहती है कि मुझे जब भी वो टच करने की कोशिश करते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ये मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं इनके साथ में कैसे रिलेशन बनाऊं। राधिका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी रिलेशन बनाने के लिए। यहाँ पर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता। आए दिन बस इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। जो अनिल होता है वो कोशिश करता है अपनी तरफ से, लोगों से भी बात की कि यार ऐसे, बोले कोई नहीं, पत्नी है तुम्हारी, तुम्हारा हक है उस पर। और यहाँ पर राधिका बिल्कुल भी तैयार नहीं थी रिलेशन बनाने के लिए। आए दिन झगड़े होते हैं। वट सावित्री आता है, पूर्णिमा, और उस दिन राधिका, क्योंकि सुहागन स्त्रियाँ पूजा करती हैं, सज धज कर पूजा करने के लिए जाती है। उसके बाद में जैसे ही शाम होती है 10 जून को अनिल फिर से कोशिश करता है रिलेशन बनाने की। तो जो राधिका होती है वो मना कर देती है
और झगड़ा होने लगता है। दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद में अनिल अपने कमरे में जाकर सो जाता है जाके। अब जब अपने कमरे में जाकर सो जाता है जाके, अनिल बेखबर था कि उसके साथ में कुछ ऐसा भी होगा। उसके बाद में राधिका पता नहीं क्या सोच रही थी, जाती है और कुल्हाड़ी से अनिल के सिर पर वार कर देती है। और ऐसा वार करती, इतना तेज वार करती कि अनिल को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। और 2-3 वार करके तुरंत जो अनिल होता है उसकी मौत हो जाती है। अब अकेली घर में, अब सामने बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ पर वो रोई जा रही है। अब क्या करूँ मैं। इसके बाद में अपने चचेरे भाई को कॉल करती है कि भाई, बोल नहीं पा रही है, बस रो रही है। भाई ने बोला, अरे इतनी रात को कॉल कर रही हो, आखिर क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, बताओ तो। कुछ नहीं बोल रही है। भाई ने बोला, बताओगी तब तो पता चलेगा। उसके बाद में बताने लगती है राधिका कि मुझसे पाप हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। भाई बोलता है, अरे बताओ हुआ क्या है। तब बोलती कि ऐसे ऐसे करके मैंने हत्या कर दी है अपने पति की। जैसे ही चचेरे भाई ने सुना, वो तो एकदम चौंक गया। तुरंत उसने थाने कॉल किया। थाने में MIDC जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके तुरंत वहाँ पर पहुँचिएगा। घर का पता बताया और ऐसे ऐसे करके मेरी बहन ने हत्या कर दी गई है। जब वहाँ पहुँचती है पुलिस, देखती है जाके, जो राधिका थी बस रोई जा रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। सामने सब पड़ा हुआ था। जो अनिल था, अनिल के चेहरे पे, सिर पर यहाँ पर वार किया गया था और उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस पहुँचती है, बॉडी को PM के लिए लेके जाती है और उसके बाद में जो राधिका होती है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। उससे बयान लिए जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने क्यों अनिल की हत्या की है। तो राधिका बताती है कि मेरी शादी मुझसे कई गुना बड़े मेरे पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ में कर दी जाती है और आए दिन मेरा झगड़ा होता था रिलेशन को लेकर। मुझे नहीं अच्छा लगता था कि जब मुझे वो छूते थे तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। मुझे लगता है था कि इनकी बेटी की उम्र की हूँ मैं और मैं इनके साथ में कैसे फिजिकल रिलेशन बनाऊँ। इस वजह से हमारा रोज़ का झगड़ा रहता था। और आए एक दिन मुझे गुस्सा आया, जब ये सो रहे थे तब मैंने इनको कुल्हाड़ी से इन पर वार कर दिया और मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जो किया है उसके मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। इसके बाद में जो MIDC पुलिस स्टेशन के जो सहायक निरीक्षक हैं दीपक भंडवलकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जो हत्या पारिवारिक कलह की मानी जा रही, कि पारिवारिक कलह की वजह से ही हत्या की गई है, क्योंकि आए दिन राधिका और अनिल का झगड़ा हुआ करता था। यही वजह पाई गई है और जो FIR दर्ज कराई गई है अनिल के परिवार की तरफ से। तो VNS की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है राधिका पर और अब उस पर जो भी है कार्रवाई होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं। फ्रेंड्स, बस आप सभी को जागरूक करना। अनिल ने शादी की थी कि कोई घर में आ जाएगी, कोई स्त्री, ताकि उसकी देखरेख करेगी, उसका जीवन जो है वो अच्छे से कटेगा। लेकिन एक बार ये नहीं सोचा कि अपनी बेटी की उम्र की अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो कैसे तालमेल बैठेगा। घर वालों को भी एक बार सोचना चाहिए शादी करने से पहले। जो एज का ज़्यादा अगर अंतर आप देखेंगे तो लड़ाई झगड़े की वजह बनेगी। फ्रेंड्स, अगर मुझे लगता है कि शायद एज का अंतर नहीं होता, शायद वो लोग भी समझते, दोनों परिवार अगर समझते, तो ये रिश्ता देखा जाए तो एक प्रकार से इतना एज का अंतर, एक बेटी के उम्र के व्यक्ति के साथ में शादी कर दी जाती है और उसके बाद में ये परिणाम निकलता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, राधिका ने यहाँ पर बहुत गलत किया, एक व्यक्ति की जान ले ली, जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं शादी करनी थी तो घर वालों से स्पष्ट बोल देना चाहिए था
कि मैं अपने से अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ में शादी नहीं करूँगी। अगर वो राधिका शादी नहीं करती तो उस व्यक्ति की जान नहीं जाती। जैसे भी उसका जीवन चल रहा था, पत्नी तो चली गई थी, बेटियों की भी शादी हो गई थी अनिल के, उसके बाद में उनका जीवन जैसा चलता कट जाता। लेकिन ऐसी घटना जो अनिल के साथ में हुई है, कम से कम वो तो ना होती। राधिका, जैसे कि ये राधिका ने ये जो कांड किया है, वैसा ही जो सोनम राजा रघुवंशी वाला है, ये भी बहुत गलत है। अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो घर वालों से बोलो, जबरदस्ती किसी से शादी मत करो और उसके बाद में उसकी हत्या मत करो। क्यों किसी की हत्या करनी है? आप अपने घर वालों से स्पष्ट बोल दो, मुझे नहीं करनी है भाई। किसी की जिंदगी के साथ में ऐसा खिलवाड़ मत करिएगा। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।